क्या मजाक बना रखा है बापू। मैं दिन रात दौड़ धूप कर रही हूँ मछली के मामले में। श्यामलता बहन की तमाम कोशिशों के बावजूद भी उसकी जमानत नहीं हो सकी। और यहाँ आप लोग नई नई बहू को लेकर इतना परेशान कर रहे हो। मेरे सारे दफ्तर में थू थू हो रही है। कहाँ गई वो थू थू करवाने वाली हमारी बदमिजाज और मनहूस बहू? वो यहाँ तभी आएगी जब मैं दफ्तर वालों को ये भरोसा दिला सकूंगी कि उसे दहेज के लिए परेशान नहीं किया जाएगा। लेकिन भरोसा दिलाऊं कैसे? यहाँ तो मुझसे कभी कोई सच बोलता नहीं है ना। बेकार झूठी बनती हूँ लोगों के सामने। ज्यादा बड़बड़ तो करे मरी, समझी? जो तो बेटियों की तरह बात करनी है तो घर में कर, और जो बहनजियों की तरह करनी है तो जाके दफ्तर बैठ अपने। मुझसे किसी ने नहीं कहा कि भाई साहब को दुबई भेजने के लिए दलाल को 8,000 रुपए देने होंगे, और ये 8,000 रुपए आप लोग दहेज में वसूल करेंगे। तू मेरी अम्मा लगे जो मैं तुझे बताता? कहाँ है वो तेरी भाभी? लेके आ उसको अंदर और उसमें कह सबसे माफी मांगे। मैं नहीं कहूंगी, और अगर उसे दहेज के लिए परेशान किया गया तो मैं उसका साथ दूंगी। क्या करेगी? नारे लगाएगी बापू के खिलाफ बाहर दरवाजे में खड़े होके? माँ ये सब क्या है? कुछ नहीं बेटी, बहुत ज्यादा ही घबरा गई है। उसे अंदर लिया, कोई परेशान नहीं करेगा उसे। अजी हाँ, उसे परेशान करते करते आपने तो मेरा भी भरता बना दिया। अरे लल्लू, तू मेरा बेटा नहीं है भैया, चाचे का भतीजा निकला। जोरू बाद में आई, तूने गुलामी पहले शुरू कर दी। हाँ भाई जालिक राम, तेरी जोरू ने इजाजत दे दी तेरे को पैसा देने की। ये रहे 5,000 प्रोफेसर। लेकिन मैं अब भी कहूंगा कि ये पैसा देने से पहले पूछताछ करके ही दलाल को दीजिएगा। थैंक यू चाचा जी, थैंक यू वेरी मच। यू हैव सेव्ड माय लाइफ एंड माय वाइफ। सिगरेट? नो थैंक्स। आप बस मुझसे इस लाश की शनाख्त कराना चाहते हैं ना इंस्पेक्टर जी? ये त्रिभुवनी है, बस कुछ और कुछ आपसे क्या पूछना है जैसे साहब? वैसे बाय द वे, आप ऊटी से लापता कैसे हो गया? मैं ऊटी मैं लापता नहीं हुआ इंस्पेक्टर। मैं तो सीधा दिल्ली आया और यहाँ आकर अपने एक दोस्त के फार्म हाउस पर अपने स्क्रिप्ट राइटर के साथ डेरा डाल दिया, ये सोचकर कि इत्मीनान से बैठकर फिल्म लिख ली जाए। केसरी साहब, आप यहाँ पे क्रिएटिव बिजनेस में बिजी था, वहां पे आपका पीछे कोई डिस्ट्रक्टिव काम कर गया। आपका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत फनी है इंस्पेक्टर जी। जैसे एक बार ही अपन के बिलवेड से बोला, देखो भाई, अपना तो क्राइम इन्वेस्टिगेशन ही फन है भाई। उर्दू में बोला, इंग्लिश में बोला, क्या हिंदी में भी बोला। वैसे बाय द वे मिस्टर केसरी, ये लड़का त्रिभुवन कैसे होता? त्रिभुवन लड़का टैलेंटेड था इंस्पेक्टर, बट यू नो अनफॉर्चुनेटली वो उसका टैलेंट गलत कामों में लगा रहा। आई डोंट गेट यू मसलन। अब आप देखिए ना, मरे हुए आदमी की बुराई नहीं करनी चाहिए। कुछ लोगों का ये कहना है कि एक्टिंग और मॉडलिंग टैलेंट के साथ साथ त्रिभुवन तमाम तरह के उल्टे सीधे धंधे भी पीट लेता था। कुछ तो यहाँ तक भी कहते हैं इंस्पेक्टर कि वो दलाल था। Oh, I see. By the way, Mr. केसरी, लोगों का तो ये कहना है कि गिरनार बिल्डिंग के जिस फ्लैट में खून हुआ उसमें तो वो आपको भी आता जाता देखा है? जरूर देखा होगा इंस्पेक्टर, जरूर देखा होगा, क्योंकि वो फ्लैट मेरे एक दोस्त निरंजन मेहता का है। वो ब्रिटेन में रहते हैं, चाबी मेरे पास ही रहती है उसकी। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट, त्रिभुवन को फ्लैट मैंने ही दिया था। क्या का वास्ते? रहने के लिए। ओह मैग्नानिमस, आप तो बड़ा दयालु बिजनेसमैन मिस्टर केसरी। अपन को भी देने का एक फ्लैट बॉम्बे में रहने का जरूर देगा, बट यू नो फॉर ए बिजनेसमैन आई एम रादर वेरी काइंड हार्टेड इंस्पेक्टर। हुआ ये कि त्रिभुवन किसी लड़की को भगाकर दिल्ली से लाया था, ये कहकर कि मेरी फिल्मों में काम दिलाएगा। लड़की का बाप मेरे पार्टनर किशोरी लाल जी के पास गया शिकायत लेकर। उन्होंने मुझे बताया, तब मैंने त्रिभुवन पर जोर दिया कि भाई देखो, तुम इस लड़की से शादी कर लो, और गृहस्थी बसाने के लिए मैंने उन्हें फ्लैट दे दिया। फ्लैट के चक्कर में अपना भी तो गृहस्थी नहीं बस रहा ना केसरी साहब। बाय द वे मिस्टर केसरी, ये त्रिभुवन और उसके वाइफ के बीच में कोई
झगड़ा लफड़ा तो नहीं हुआ? हुआ होगा, शायद हुआ होगा, क्योंकि विश मोहन, आई मीन द फिल्म स्टार, वो मुझे बता रहा था कि ये लड़की उसके पास फिल्म कैरियर में मदद मांगने गई थी और वहां इसने अपनी फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बहुत सारी झूठ बातें बताई। लड़की गई कि त्रिभुवन वहां पहुंच गया और उसने जाके इसका सारा भांडा फोड़ दिया। ऐसा क्या? हाँ, वो तो ये भी बता रहा था कि लड़की बहुत बदचलन है। अब बच्चन ऑल राइट, लेकिन मिस्टर केसरी, क्या लड़की ऐसा कि गुस्से में किसी का खून कर देगी? हाँ इंस्पेक्टर, त्रिया चरित्र किसने समझे हैं? खूनी हो ना हो, लेकिन एक बात है, लड़की खूंखार जरूर बताई जाती है। ओह, यू मीन खूंखार और बदचलन लड़की जिसको एक बदनाम आदमी ने धोखा दिया, am I right? यस, किसी किसी ने तो यहाँ तक भी कहा कि लड़की निहायत गलीज और गंदी भी है। नहीं, नहीं, अब क्या हुआ तुमको? कुछ नहीं, कुछ नहीं। कुछ नहीं? अरे कुछ नहीं तो फिर खाली पीले ऐसा जोर से बॉम्ब क्या को मारता है? वहां पे तुम्हारा सिस्टर आयला है, वहां पे तुम्हारा वकील भाई आयला है, वो समझेगा कि पुलिस कस्टडी में डाल के तुमको कुछ किया, आई मीन टॉर्चर किया। क्या हुआ मछली? बुरा सपना देखा। सपना देखना ही बुरा है। लो बात कर लो अपना बहन से। मैं तेरा सामान ले आई हूँ। तो बॉम्बे आएगी ना बड़की? मुझे बहुत डर लग रहा है बड़की। आऊंगी, लेकिन तू घबरा मत। घबराने से सारा काम गलत हो जाता है। अगर तू घबरा के बम्बे से यहाँ ना आई होती तो तू पुलिस केस में नहीं फंसती। अब श्यामलता बहन जैसे कह रही है तू वैसा कर। अच्छा, अगर घबराहट में उल्टा सीधा बयान दे दिया तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। मैं बहुत गंदी लड़की हूँ ना बड़की। तेरे सामने जब खड़ी होती हूँ तो मुझे अपने मैल का और भी शिद्दत से एहसास होता है। थक पगली। कोई और नहीं आया घर से? आना तो सभी चाहते थे, लेकिन मैंने मना कर दिया। बापू ने पूछा मेरे बारे में? जब उन्होंने सुना कि मुझे बॉम्बे ले जा रहे हैं तो क्या बोले? क्या बोलते बेचारे, एकदम खामोश हो गए। पहले तो खूब चिल्ला रहे थे, भाई साहब पर, भाभी पर, विलायती चाचा पर, लेकिन तेरी बात सुनी तो एकदम खामोश हो गए। तेरे बारे में तो चीख चिल्लाकर अपना दर्द भी हल्का नहीं कर सकते रही। तू तो उनकी बहुत लाडली है ना। मेरी जमानत न होने की बात सुनकर चुप हो गए। पीने बैठ गए होंगे अकेले चुपचाप। हाँ, एक तो विलायती चाचा के आने से उन्हें कुछ हो जाता है हर बार। उस पर भैया के दुबई जाने का मामला, तेरा पुलिस केस, और मुझसे तो वैसे ही निराश रहते हैं वो। तूने तो निराश ही किया ना, मैंने तूने तोड़ दिया। वो कितना मुझ पर हमेशा भरोसा करते थे और मैंने बराबर उन्हें धोखा दिया, बराबर। ऐसा सोचकर जी छोटा मत कर पगली। तुझे मालूम है बड़की बापू ने मुझसे क्या कहा था? उन्होंने कहा, बेटी कला साधना करके मेरा नाम रोशन कर, पर देखियो कोई ऐसी बात ना हो जिससे बदनामी हो। और मैंने हर बात बदनामी की बड़की, हर बात, मैंने हर बात बदनामी की। मैंने तुम सबकी सारी खुशियों पर पानी फेर डाला। लल्लू भाई साहब की शादी की खुशियों पर, विलायती चाचा के आने की खुशियों पर मैंने सबका खून कर डाला, सबकी खुशियों का खून कर डाला। मैं खूनी हूँ, अब मुझे कोई नहीं बचा सकता। हम सब तेरे साथ है पगली। तुझे बचाने के लिए हम सब मिलकर काम करेंगे। नन्ही को जो श्यामलता बहन ने काम सौंपा था उसे पूरा करने के लिए वो सारी रात लगा देगी।
देखो मदन, ये मुझे धमकी वमकी तो दो मत। मैं इतने प्यार से बात कर रहा हूँ और आप कह रहे हैं धमकी मत दो। ये तुम्हारा प्यार से बात करने का तरीका है? तुमने समझ क्या रखा है? यहाँ मेरे पास पैसों का पेड़ लगा है क्या? और क्या, आपके इस पेड़ को हमने खून पसीने से सींचा है केसरी साहब। पसीना अपना, खून पर आया। उसका तुम मेहनताना भी तो पाते हो, फिर धमकी किस बात की? अजी मारना धमकाना ये सब काम अपन कभी फोकट में तो करता ही नहीं है। ना ही आज तक किसी को अपनी ओर से धमकाया, ना कभी किसी को मारा। भाड़े पर करता है अपन तो हर काम। अगर आपको भी कभी धमकी देनी होगी ना तो किशोरी लाल की ओर से देंगे, भाड़ा लेकर। अच्छा अच्छा, ये बकवास बंद करो अब। मेरा मुंह तो जी पैसे से बंद होगा केसरी सेठ। पूरी रकम भिजवा दी गई है हफ्ते के बाद। आप हिसाब में बहुत कमजोर है केसरी सेठ, जल्दी निकालिए। इसके बाद ब्लैकमेल करने की कोशिश की ना तो ठीक नहीं होगा। जोर जबरदस्ती का तो कोई सौदा ही नहीं हमारे यहाँ। हम प्यार से मांगेंगे और आप प्यार से देंगे। अरे बड़की कहाँ चली? सुन, मैं एक बहुत अच्छी खबर लाया हूँ। त्रिभुवन के असली हत्यारे का सुराग शायद मेरे हाथ लग गया है। लेकिन तू इतनी परेशान सी क्यों है? नन्हे, मछली। क्या किया मछली ने? उसकी तबीयत बहुत खराब है, मुझे अस्पताल ले जाओ। यही कमरा दिखे है भाई। पुलिस वाली भी बैठी है ड्यूटी गार्ड में। गुणवंती, आपके और लोग भी आ गए। हरिओम हरिओम। लेटी रहे बेटी, लेटी रहे, लेटी रहे। जीती रहो बच्ची, जीती रहो। मैं जीना नहीं चाहती दादाजी। अरे जीना कौन नहीं चाहता बच्ची है? जिंदगी पे भारी नेमत कहीं बताऊं बेटी, तब तो मेरे जैसे भी बुढ़े चिपके रहे उससे। पता नहीं क्या हो गया ऐसे, हमेशा मरने की बातें करती रहती है। एक दिन मरना ही है, फांसी पर चढ़कर, और तब तक कैद में रहना है। तो अभी क्यों ना मर जाऊं? फांसी फांसी फांसी, रट पकड़ लिए। झुंझला मत बेचारी पर। अरे कल ही श्यामलता बहन ने मुझसे कहा है कि मैंने उन्हें किशोरी लाल जी से जो जानकारी लाकर दी थी वो इसके बचाव में बड़ी काम की साबित होगी। मैंने तो नरेंद्र केसी के घर के आगे धुनी रमाकर ये भी मालूम कर लिया है कि बंबई का एक नामी गुंडा। बाहर वो बैठी है। श्यामलता बहन ने क्या कहा था? अभी किसी को नहीं बताना है। तो फिर ये मरने की बात खत्म करे। अगर मैं बच भी गई दादाजी, अगर उन्होंने मुझे छोड़ भी दिया तो मैं क्या मुंह लेकर जीऊंगी? अपने समाज पर सब मुझे थू करेंगे मुझ पर। देखिए, औरों की तो मैं नहीं जानता, पर हाँ, मैं नहीं करूँगा। मैं तुझ पर हमेशा गुस्सा करता था, ये डांटता था, मगर देखी ना तो मैं छूटूंगा और ना मेरा भगवान छूटेगा। हेलो 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 नन्हे, हेलो। हेलो नहीं, चलो, मैं आप ही को ढूंढने जा रहा था। चलो भाई, वेयर? आपकी ससुराल टिकट के पैसे मांगने। टिकट के पैसे? टिकट के पैसे तो बिलाती चाचा ने पहले दे दिए थे। लेकिन दलाल कह रहा है वो तो नौकरी दिलाने के थे, टिकट के ऊपर से लगेंगे। और बापू का हुक्म हुआ है कि आपकी ससुर जी से जाकर ले लें। वहां मत जाइएगा, आपका भी अपमान होगा और मेरा भी। पहले 3 मांगे, फिर 5, और फिर चले आए हैं कि जी हमारी लौंडे की दुबई जाने का खर्चा दो। हे भगवान, ऐसे लालची समझी तो दुश्मन को भी ना मिले। देखिए, 5,000 रुपए आपने नहीं बल्कि हमारे विलायती चाचा ने दिए। अजी तो उनसे ही जाके मांग लियो ना। संतो बता रही थी कि इनकी विलायती चाची भी दुखी है इनके मांगने की आदत से। भाई साहब, मैं अब यहाँ और नहीं रुकूंगा। अजी तुम मत रुको, बस इतनी कृपा करो कि अपनी उषा भाभी को अपने साथ ले जाओ और समझा दो अपने घर वालों को कि उषा आपकी बहू है, इसे पास रखो या कुएं में डालो हमारी बला से, पर घड़ी घड़ी धौंस धमकी देकर मायके मती भेजा करो। बापू से आप लोग खुद ही बात कर लीजिएगा, मैं बीच में नहीं पढ़ना चाहता। चलिए भाई साहब। अजी तो
आप भी बीच में ना पढ़ना चाहते? नहीं जी, मैं तो बीच में पड़ा ही हुआ हूँ जी, दोनों पार्टों के। अब मैं तो जी बस रिक्वेस्ट ही कर सकूँ जी कि ये लड़ाई माफ करो, और वो क्या कहते हैं कि वो क्या साफ करो। अपनी माँ से कर, वही साफ करेगी, वही लगी रहे झाड़ू बुहारी में। मैंने तो कभी झाड़ू के हाथ तक ना लगाया। जब भी इतनी गंदगी है जी आपके घर में। गंदगी होगी तुम्हारी जनता कॉलोनी में। तो ठीक है, अगर आप चाहो तो वहाँ से थोड़ी गंदगी भिजवा देंगे। अजी हमें वहाँ से कुछ ना चाहिए, बस इतना कृपा करो कि यहाँ से मांगो मत। वो छोड़ो भी इस बात को। अजी तुम्हारी छोड़ो में ये लौंडिया यहीं छोड़ जाएंगे। ललित प्रसाद, उषा को छोड़ के जा रहे हो? हाँ जी, मैं कैसे छोड़ सकूं जी, इकलौती तो वाइफ है जी मेरी। है जी, अब तुम दुबई जाते जाते अब घर जमाई तो बनो मती। हाँ, तुम भी जाओ और अपनी उषा को भी ले जाओ। जारी लौंडिया, बस ना मिलेगी फिर। अच्छा जी, नन्हे देखो जी, फादर जी, वो क्या कहें, इन लॉ, उषा रानी का ख्याल रखना जी बस। और एक रिक्वेस्ट कर सकूं जी मैं तो, कि आप तो बापू को दुबई जाने के पैसे दे ही दो। ये कह दो जी कि उधार है, दुबई से आके मैं लौटा दूंगा जी आपको। अब तू भी जा, तेरा क्या घर है यहाँ? चल। अभी अघाए नहीं सासू जी के आशीर्वादों से? रात को भी यहीं रुकोगे? नो कम, वी गो। सुनिए, जाइए, सुनिए। सुनाइए। यहाँ मुझे माँ नहीं रहने दे रही, वहाँ मुझे ससुर जी नहीं घुसने देंगे। मैं कहाँ जाऊँ? मैं कहाँ जाऊँ? वो मायके वाले धक्का मारते हैं तो यहाँ आके बैठ जाता हूँ। ससुराल वाले उठा के फेंकते हैं तो मायके चला जाता हूँ। मेरी बात मानिए तो दादाजी के गांव वाले घर में एक कमरा ले लीजिए, हम वहीं रह लेंगे। अजी नहीं जी, हम तो दुबई जाएंगे, और नहीं तो गांव वाले घर में हमसे गृहस्थी ना बसाई जाए। मुझे तो नौकरी दिलाने वाले धोखेबाज मालूम पड़ता है, उसी की वजह से यहाँ आपकी और वहाँ मेरी बेइज्जती हो रही है। भूल जाइए दुबई, आप अपना प्रेम बनाने वाला धंधा कीजिए, मैं नौकरी कर लूंगी, आराम से गुजारा हो जाएगा। हम तो 700-1300 वाले ऑफिसर हैं, हमसे ना वो रंधा चलाने वाला धंधा हुए। हाँ, और वैसे भी तो क्या नाम 8,000 रुपए दे चुके एजेंट को, क्या कहें वो ऑलरेडी। हाँ, अब ये दुबई जाने की किराया वगैरह की पैसों की वजह से मिली मिलाई नौकरी थोड़ी छोड़ देंगे हम। ऐसा करो, तुम अपने बाबूजी से बात करो, है? और मैं अपने बापू को मनाता हूँ। मैं कल फिर आऊंगा, वो फर्दर क्या कहें टॉक्स के लिए। उषा रानी, मैं कल फिर आऊंगा। उषा रानी, मैं आऊंगा कल फिर। उषा रानी, उषा रानी, उषा रानी। नशे में मैंने बात कह दी और इन्होंने मान ली, और जो मैं होश में कहता रहता हूँ वो कोई माने ही ना है। ठीक है, अगर मैंने कह भी दी थी तो उसको ले जाता और फिर वापस ले आता। सच्ची? लो जी, अब आपने कही तो हम कैसे नहीं मानेंगे। अब इसमें कह रहे हो आपने कही और मैं अभी लेके आया जी। वो क्या कहे, बेटर लेट देन नेवर। नेवर जी, नेवर। उषा रानी, उषा रानी। जीती रहे बेटी, जीती रहे। ये क्या है बेटी? बाबूजी ने दिए हैं। और बाबूजी कहाँ है? बाहर। अरे शर्मिंदा क्यों कर रहे हो नाटी बाबूजी? अंदर आओ ना, अंदर आओ, आप अंदर आओ। नमस्कार जी। वो शर्मिंदा तो मैं हूँ जी कि आज भी 3,000 का ही जुगाड़ कर सका, जबकि टिकट ही 2,861 बतावे। जी आप शर्मिंदा क्यों हो? शर्मिंदा तो मैं हूँ जी। वैसे भी मुझे पैसे लेने में बड़ा संकोच होता है जी। बात यह है
कि रईसी है जी खून में। हाँ जी। और भगवान जो है ना, जिसको तो दिल देता है उसको पैसा ना दे, हैं? और जिसको पैसा दे उसको दिल ना दे। आप आराम से बैठिए ना, आप खड़े क्यों हैं? नहीं जी, अब चलूंगा। आप ऐसे कैसे जा सकते हैं नाश्ता पानी किए बगैर? अरे जल्दी कर, हलवा बना समधी जी के लिए। चल भागवत की जल्दी माफी कर। चाहूंगा जी, बेटी का घर है। चाय पियो जी, मुझे मालूम है चाय से तेज तो आप कुछ लेते ना हो। नहीं जी, यहाँ नहीं। नन्हे बेटे, ये ले टिकट का किराया, और ऐसा करियो बाबू बनारसी दास की तो बाजार में ही खातिरदारी कर देना। नहीं जी, ये तो वही बात हुई। अच्छा बेटी, मैं जा रहा हूँ। इस बच्ची का ध्यान रखना जी, आप जतन करोगे जब ही पलेगी। ये अब आपकी बेटी नहीं, ये इस घर की बहू है जी। हाँ, बहुत नेक है, लाखों में एक। देख बेटी, बात यह कभी कभी मेरी जगह ना वो बोतल बोल जाती है, उसका बुरा मत मानना कहीं। कि तेरी सास भी बुरा नहीं मानती। उषा कभी शिकायत का मौका नहीं देगी जी, अगर दे तो मुझे बताइएगा। नहीं जी, ऐसे कैसे होगा? अब घर की बात घर में ही रहेगी। अच्छा जी, मैं चलता हूँ। नमस्ते। नमस्ते जी। बाबू बनारसी दास, आपने हमको बड़ी मुसीबत में से उबारा जी। सो अच्छा जी। अच्छा जी, फादर जी, इन लॉ, वो क्या कहें जी, आपने तो बस, अब आप ऐसे करो जी, सब मिल के ना बस मेरा दुबई जाने का इंतजाम कर दो जी सारा। आज पैसे जेब में पड़े तो बोले कि बहू तो मेरी बेटी जैसी है। बस इस तरह हम जैसे लोगों से कहा जाना चाहिए कि बहू को हमेशा बेटी मानो, कभी कभी नहीं।